Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, we will discuss something very important, and that is 100 rules of grammar. Now, these rules will be very important for you if you're appearing for any exam, be it government or private or SSC or banking. And these rules will be essential for you while solving error detection questions particularly. Right? So, अब rules देखते हैं. ये पार्ट 2 है. अभी तक हमने 9 रूल्स डिस्कस करे हैं, सो पार्ट 1 भी देखिएगा. अब आगे ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है. दिस इज रूल नंबर 10 और ये कहता है कि एक वर्ब को अग्री करना चाहिए इसके सब्जेक्ट के साथ इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड पर्सन. ठीक है, यानी कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए. पर्सन का मतलब क्या होता है? नंबर तो मतलब सिंगुलर या प्लूरल, राइट? पर्सन का मतलब क्या होता है? अगर आपका जो वर्ब है या सब्जेक्ट है अगर आपका फर्स्ट पर्सन फॉर्म में है तो ऐसे ही वर्ब भी आपका फर्स्ट पर्सन फॉर्म में ही होना चाहिए. तो ये इस रूल का मतलब होता है, राइट? अब जैसे कि सेंटेंस है द गर्ल इज डांसिंग होगा और द गर्ल्स आर डांसिंग होगा. बिकॉज कौन डांस कर रहा है, हु या व्हाट, आप क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब से ये डिसाइफर करने के लिए कि सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, अब जब सब्जेक्ट अगर हम बोलेंगे हु इज डांसिंग, आपको आंसर मिलेगा गर्ल. तो आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, राइट? तो इसीलिए हम इज यूज करेंगे, राइट? अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पर. द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वाज या वर लॉन्ग. अब देखिए यहाँ पे लिस्ट है, क्या था जो लॉन्ग था? लिस्ट लॉन्ग थी, है ना, लिस्ट लॉन्ग थी, तो इसलिए वॉज यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट? यहाँ पे लिस्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, वर लॉन्ग था. शी फेवर्स, कौन फेवर कर रहा है? शी एक सिंगुलर इंसान है तो फेवर्स, वर्ब को हम प्लूरल लगाते हैं एस लगा के, राइट? और अगर हम वर्ब से एस हटा देते हैं तो वो आपका वर्ब को हम सिंगुलर लगाते हैं एस लगाकर और हम वर्ब को प्लूरल बनाते हैं एस हटाकर, राइट? तो ये प्लूरल है एंड दिस इज सिंगुलर, राइट? दे फेवर्स और फेवर, अब ये क्या है, प्लूरल है, सो दे फेवर द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल. ये आपके आंसर्स हैं, राइट? अब चलिए अब देखते हैं हम रूल 11. वो कह रहा है कि सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एंड आर यूजुअली प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स, राइट? अब जो एंड से जॉइन हो रहे हैं और अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं, राइट? तो हमें अगर सर्टेन है हम कि अलग चीजों की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली सब्जेक्ट में दो लोग हैं तो एक्शन भी दो ही लोग कर रहे हैं, तो इसलिए वर्ब भी आपका प्लूरल रहेगा, राइट? जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर टू बी चॉप्ड. ठीक है, दोनों को चॉप करना है, राइट? तो इसीलिए हम आर यूज करेंगे. ओके, अब जैसे यहां पर देखें तो हिज टाइपराइटर एंड माई रेडियो वॉज या वर स्टोलन. फिर आगे देखिए सोनी एंड संजय इज या आर गोइंग टू चेन्नई टुडे. अब आपको क्या करना है, देखो आपकी दो चीजें हैं कि एक चीज है, दो अलग अलग चीजें ना, टाइपराइटर एंड रेडियो, एक तो नहीं हो सकता किसी भी केस में, तो इसीलिए वर आएगा. ऐसे ही सोनी और संजय दो अलग अलग लोग हैं, एक तो नहीं हो सकता, राइट? सो आर आएगा. ओके, सो ये आपका रूल है. एंड से अगर सब्जेक्ट ज्वाइंड है, राइट, तो वो प्लूरल वर्ब ही लेगा. अब जो नेक्स्ट रूल है वो कहता है कि अगर आप, है ना, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, ऐसे वर्ड्स के साथ अगर आप कोई एक क्लॉज इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसमें क्या है, वर्ब के नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा. ये वाला जो पार्ट होता है जो विद, टुगेदर विद, अलोंग विद ऐसे आता है, टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स, है ना, अगर ऐसा आया तो अलोंग विद स्टूडेंट्स वाला जो पार्ट है वो सब्जेक्ट जो कि टीचर है उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, राइट? तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, राइट? अब एग्जांपल क्या है, द टेलीविजन अलोंग विद द कैबिनेट इज टू बी सोल्ड. तो क्या सेल क्या करना है, टेलीविजन, मतलब व्हाट, तो आप टेलीविजन पे ध्यान देंगे, ये आपका पैरेंथेटिकल क्लॉज है, इसके बेसिस पे वर्ब डिसाइड नहीं होगा. मिसेस पॉल विद हर सन एंड डॉटर, है ना, सन एंड डॉटर दो लोग हो गए, इज गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग. ठीक है, सो मिस्ड जा कौन रहा है, मिसेस पॉल. ठीक है, सो मिसेस पॉल जा रहे हैं इसलिए इज आएगा. ऑलराइट, चलिए ये भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं. इसका आंसर आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करके ट्राई करें इसको आंसर करने का और आंसर के लिए आगे मूव करें. सो ये इसके आंसर्स हैं.
अब नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, रूल नंबर 13, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स दोनों से मिला हुआ है और जुड़ा हुआ है और से, नॉर से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब किससे अग्री करेगा? हमेशा नियरर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट से, जो पास में है उससे अग्री करेगा, राइट? अब देखिए एग्जाम्पल्स, नॉट ओनली द हेड मास्टर बट ऑल्सो द टीचर्स आर इन फेवर ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल, है ना? सो यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? आर, इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? टीचर्स, है ना? बट ऑल्सो द टीचर्स, क्योंकि वो क्लोज है, ठीक है? सो वर्ब अग्री करेगा जो क्लोजर पार्ट है सब्जेक्ट का, ठीक है? अब जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे, नॉट ओनली आपको क्या चेक करना है? बट ऑल्सो भी आना चाहिए, बट ऑल्सो आ रहा है, ये एरर नहीं हो सकता है, राइट? द टीचर्स, अब फिर इसके बाद आप देखेंगे इन दोनों के फॉर्म्स, नंबर्स जो है वो अलग अलग है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है, राइट? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आर यूज होना चाहिए क्योंकि पास में क्या है? प्लूरल वाला, ओके? ऐसे ही अगर हम इसको थोड़ा उल्टा कर दें, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द हेड मास्टर इज इन फेवर ऑफ, ठीक है? तब ये पास में क्या है? सिंगुलर, ओके? अब ये भी आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब दोबारा से पॉज करिए वीडियो को, आंसर कीजिए और फिर उसके बाद आंसर्स के लिए प्ले कीजिएगा, राइट? ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14 कहता है कि नाउन्स जो प्लूरल हैं एक्चुअली फॉर्म में बट मीनिंग में सिंगुलर हैं, जैसे कि न्यूज हो गए, मीजल्स, कुछ डिजीजेस हो गए, कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जिनको हम पढ़ते हैं जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन, ये यूजुअली सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, है ना? ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात हो रही है, ये नहीं भूलना है। तो हम अभी ये बात कर रहे हैं कि कौन से वर्ब जो है वो किस हिसाब से हम वर्ब चूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है? सो हमारा सब्जेक्ट अगर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बात अगर फिजिक्स की हो रही है, बात अगर मीजल्स की हो रही है, तो आप सिंगुलर वर्ब्स यूज करेंगे। अब ये ध्यान रखें, यहाँ पे यूजुअली लिखा है ना? क्यों लिखा है ये भी हम बात करेंगे अभी। जैसे न्यूज इज ट्रैवलिंग फास्टर देन एवर बिफोर, है ना? हमेशा आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे न्यूज के साथ। नेक्स्ट कह रहा है, फिजिक्स हैज फैसिनेटेड माय हॉस्टल मेट फॉर मंथ्स। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब अगर सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, है ना, तब तो आप हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बट अगर आपने बोला इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, राइट? तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे बिकॉज ये रूल है। पर रूल ये नहीं है कि अगर हम इकोनॉमिक्स ऑफ अ कंट्री या इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल की जगह इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हैं, इफ इकोनॉमिक्स रेफर टू इकोनॉमिक कंडीशंस, तब आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, जिनकी किताबें होती हैं, राइट, उन सब्जेक्ट्स की तरह अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, राइट? चलिए, अब नेक्स्ट रूल कहता है कि जो भी एक्सप्रेशंस आपका ऐसा होता है, 2/3 ऑफ, 1/2 ऑफ, पार्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है आपके 1/2 से पहले, 1/2 ऑफ, 2/3 ऑफ से पहले, राइट? फिर नेक्स्ट रूल है वो कब वो प्लूरल लेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तो सिंगुलर वर्ब है, 1/2, अगर हम एग्जांपल देखें, अ पार्ट ऑफ द ऑफिस इज क्लोज्ड, ठीक है? तो यानी कि सिंगुलर है, अ पार्ट ऑफ द ऑफिस, तो इज क्लोज्ड बोलोगे आप। अगर बोला 2/3 ऑफ द मेलिंग लिस्ट हैज बीन टाइप्ड, क्यों? क्योंकि 2/3 ऑफ द मेलिंग लिस्ट बोला है ना, लिस्ट नहीं बोला विद इन एस, ठीक है? सो हैज बीन टाइप्ड, ओके? नेक्स्ट देखो, अ मेजॉरिटी ऑफ 3500 इंडिकेट्स हिज पॉपुलैरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्या है? अ मेजॉरिटी ऑफ 3500 इंडिकेट्स, ठीक है? इसलिए यहाँ पे इंडिकेट्स आया, एक नंबर दे दिया उन्होंने, है ना? अब नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है अगर 1/2 ऑफ, 2/3 ऑफ, इनके बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है? जैसे कि पार्ट ऑफ द वॉल्स आर टू बी पेंटेड, ठीक है? पार्ट ऑफ द वॉल्स, ठीक है? बहुत सारी वॉल्स का पार्ट, तो आप आर यूज करेंगे। 2/3 ऑफ आवर वर्कर्स लिव इन द सबर्ब्स, है ना? सो हमारे 2/3 ऑफ द वर्कर्स, तो इसलिए आपने लिव्स नहीं लिखा, आपने कहा लिव, ठीक है? तो ये इसका एग्जाम्पल है, राइट? द मेजॉरिटी ऑफ आर स्टाफ मेंबर्स, है ना, मेंबर्स क्या है? प्लूरल हो गया, सो लिव आएगा, लिव्स नहीं आएगा, ओके?
नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 17. द एक्सप्रेशन द नंबर हैज अ सिंगुलर मीनिंग एंड रिक्वायर्स द नंबर, इसको ऐसे द नंबर की बात हो रही है ना, और यहाँ पे बात हो रही है अ नंबर की, ठीक है. तो द नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, अ नंबर हमेशा प्लूरल होता है. क्यों? लॉजिक ये है, द नंबर मतलब आप उस एक नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है. द नंबर इज लार्ज मतलब वो एक नंबर जिस नंबर की आप बात कर रहे हो, है ना. पर अगर आप बोल रहे हो अ नंबर ऑफ पीपल केम, मतलब कि एक से तो ज्यादा ही है ना, राइट. अ नंबर ऑफ मतलब ज्यादा, मोर देन वन, ओके. तो ये हमेशा प्लूरल लेता है. एग्जांपल्स देखेंगे, द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स इज वेरी स्मॉल, वो नंबर छोटा है. द नंबर यानी कि केवल 3 ही बोर्ड मेंबर हैं और ये नंबर छोटा है, और ये इज स्मॉल आएगा, ठीक है. A number of board members were absent, मतलब कि बहुत सारे एब्सेंट थे. जैसे आपने अपने मुंह से बोल दिया बहुत सारे, तो सिंगुलर वर्ब तो आप यूज ही नहीं कर सकते हैं, राइट. अब नेक्स्ट पे आते हैं, रूल नंबर 18. सेंटेंसेस जब आपके शुरू होते हैं वन ऑफ से या वन ऑफ द से, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है. मतलब कि वन ऑफ क्या होता है, वन ऑफ या वन ऑफ द आपके सेंटेंस के बीच में आ सकता है या स्टार्टिंग में आ सकता है, राइट. अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज डिमोशन इज हिज केयरलेसनेस, ठीक है. वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज डिमोशन इज हिज केयरलेसनेस. एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर हमेशा आपका प्लूरल नाउन आएगा, राइट. हमेशा, चाहे ये वन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है चाहे मिडिल में आ रहा है, ठीक है. इज हिज केयरलेसनेस, ठीक है. नेक्स्ट आप देखो, वन ऑफ द पेन्स इज मिसिंग फ्रॉम माई डेस्क. अब रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि जब ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट होता है ये वन. वन क्या है, हमेशा वन तो सिंगुलर ही रहेगा, इसीलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है, राइट. नेक्स्ट रूल पे आते हैं. अब मैं पूरी बात ना करते हुए इसके साथ पूरी बात करूंगी. अगर आपने वन ऑफ द या वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ दोज हु इस तरह से लगाया, तो आप प्लूरल वर्ब जो है वो यूज करेंगे. क्यों? कंस्ट्रक्शन ऐसा हो जाता है, ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स हु फेवर इंक्रीजिंग द स्टाफ, ठीक है. यहाँ पे जो यहाँ फेवर है ना, सपोज हु फेवर इंक्रीजिंग द स्टाफ, फेवर इज द वर्ब. फेवर के लिए सब्जेक्ट क्या, मैनेजर्स हो गया. यहाँ पे पहले अगर वन ऑफ द स्टार्टिंग में यूज कर रहे थे तो सब्जेक्ट आपका वन था, अभी सब्जेक्ट आपका ये मैनेजर्स हो गया है ना. तो इसीलिए आप प्लूरल यूज करते हैं, क्योंकि ये नाउन तो हमेशा ही आपका प्लूरल आएगा, तो ये वाला वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही इज वन ऑफ आवर एम्प्लॉयज हु आर ऑलवेज अलर्ट. अगेन वन ऑफ जो है वो आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा है, हु भी आ रहा है, सो आर जो है उसके लिए सब्जेक्ट आपका एम्प्लॉयज होता है, इसलिए आप हमेशा आर यूज करेंगे, राइट. लास्ट रूल कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं. वो क्या है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी. कभी भी सीनरीज नहीं लिखेंगे, कभी भी लगेजेस नहीं लिखेंगे, इंफॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे, मशीनरीज नहीं लिखेंगे, एयरक्राफ्ट्स नहीं लिखेंगे, एयरक्राफ्ट होता है, राइट. बाइसन्स नहीं लिखेंगे, बाइसन होता है. सैमन्स नहीं लिखेंगे, सैल्मन होता है, फिश, है ना. सेंटेंस क्या है, द सीनरी ऑफ कसौली इज ब्यूटिफुल, ठीक है, आर ब्यूटिफुल नहीं. ऐसे ही इज देयर एनी इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड, आर देयर एनी इंफॉर्मेशन, रॉन्ग हो जाएगा. ऑलराइट, इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक्ड इट. अभी तक हमने 20 रूल्स कवर कर लिए हैं. ये हमारे 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज है और इसमें आपको और भी बहुत सारे रूल्स सीखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम्स में आते भी हैं ये रूल्स एरर डिटेक्शन के फॉर्म में, राइट. सो इस सारी वीडियोस को देखिएगा इस सीरीज की और सारे रूल्स जो हैं वो नोट डाउन भी करिएगा, सो दैट आप इनको रेफर कर सकें जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं या एग्जाम में जाने से पहले. इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स. हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें. हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और रेट कीजिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आप हमारी ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं.